साथियों साथियों बेसिक विभाग से जुड़ी, शिक्षा विभाग से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं। जी हां साथियों, 5 बड़ी खबरें हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली खबर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका की कल सुनवाई हुई है और उसमें ये मांग की गई है कि सभी जितने भी अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, सभी में शिक्षकों की भर्ती बिना टेट के ना हो और जिन्होंने जो शिक्षक पहले से ही उनको टेट करवाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों ये टेट वाला जो मैटर है और ज्यादा गंभीर हो गया। क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों में अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि पुराने शिक्षकों को भी टेट करना पड़ेगा, तो दोस्तों जिसका असर ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 1 सितंबर को, जिसमें 60 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं पूरे देश के, तो उन पर भी दोस्तों आदेश का प्रभाव कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। दूसरा दोस्तों जो खबर है वो है शिक्षा मित्र का। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र के बच्चे का वीडियो इतना वायरल हुआ है कि लखनऊ में, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में सभी मुख्य अखबारों में उस बच्चे की दोस्तों फोटो छपी है और उसकी अपील की गई है। इससे दोस्तों शिक्षा मित्रों की दोस्तों सरकार क्या स्थिति रख रही है, और यहाँ पर सरकार की पोल खोल दी है एक छोटे से बच्चे ने। तीसरी जो खबर है दोस्तों वो है यूपी टेट 2026 की जो फाइनल डेट दोस्तों जारी हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो कह रहे थे कि यूपी टेट 2026 में जनवरी में नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब फाइनल डेट क्लियर हो चुकी है। ये तीसरी बड़ी खबर है। और चौथी खबर है दोस्तों एमडीएम मिड डे मील की आप जो सूचना देते हो उसको दोस्तों सीएम डैशबोर्ड से हटा दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक परेशान हो गए थे, क्योंकि अधिकारी डंडा घुसे रहते थे, भैया सीएम डैशबोर्ड पे पूरे बच्चों की संख्या दो जिससे उनकी रैंकिंग, जिले की रैंकिंग अच्छी है। लेकिन अब दोस्तों पोर्टल से हट गया। और दोस्तों जो 5वीं खबर है वो है क्या जूनियर शिक्षकों के। जी हाँ, जितने भी जूनियर में टीचर्स है, वो चाहे पुरानी भर्ती के हो चाहे नई भर्ती के 29 भर्ती के हो, क्या उनके प्रमोशन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इन 5 खबरें दोस्तों आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगी। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों हम पहली बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बात है अल्पसंख्यक संस्थानों में भी टेट होगा अनिवार्य। इस मामले से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। तो दोस्तों बात हो रही है सुनवाई की दोस्तों, और यहाँ पर उनके जो वकील हैं साथियों, वकील साहब हैं, उनके आप देख लीजिए कि वकील साहब क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो याचिका दायर की गई है वो उनके ही द्वारा दायर की गई। सबसे पहले आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। देश के सभी स्कूलों के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य किया जाए। ये मांग वाली जो पीआईएल थी, आज उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद इसको ऑनरेबल सीजीआई साहब को रेफर किया है कि वो इसको बड़ी बेंच के लिए कंसीडर करें। हमने उसमें यही कहा है कि जिस भी स्कूल में 6 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो किसी भी रिलीजन के द्वारा बनाया गया हो, किसी भी रिलीजन के द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी भी मजहब के द्वारा स्कूल चल रहा हो, लेकिन जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। हमने अपनी याचिका में कहा है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, और राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है राइट टू इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए 14 साल तक के बच्चों के लिए भेदभाव नहीं हो सकता। टीचर की क्वालिटी पूरे देश में 14 साल तक सभी बच्चों के लिए एक समान होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सभी स्कूलों में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्य हो। अभी माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी से छूट मिली हुई है। हमने उसी बात को चैलेंज किया है, और हमने ये भी कहा है कि पहले माइनॉरिटी डिफाइन हो जाए, माइनॉरिटी कौन है, उसके बाद माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसकी कोई गाइडलाइन बनी नहीं है। नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी होगा कि स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, ऐसा आज तक इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 3% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, इसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। जिसकी संख्या हजारों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या लाखों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या करोड़ों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो आज की डेट में माइनॉरिटीज के नाम पे स्कूल चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया है, इसीलिए हमने इसको चैलेंज किया है। राइट टू एजुकेशन में 2012 में संसद में एक प्रस्ताव पास करके राइट टू एजुकेशन को बदला गया था, और वो 2012 में इसलिए बदलाव किया गया था कि 2012 में 7 राज्यों में चुनाव होना था।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद बार बार कह रहे थे कि मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 1 सब क्लास 4 और सेक्शन 1 सब क्लास 5 जोड़ दिया था और जोड़ के मदरसों को इससे बाहर निकाल दिया था राइट टू एजुकेशन के दायरे से। इसलिए मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, क्या उनका सिलेबस है, पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, कौन सी किताब है, ये राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गया है। हमने उस दोनों धाराओं को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद इस पूरे मामले को ऑनरेबल सीजीआई साहब को रेफर किया है कि वो इस पे कंसीडर करें कि इस पे बड़ी बेंच बनना है कि नहीं बनना है। और वो इसलिए किया है क्योंकि इसके पहले जब टीटी का मैटर आया था वो लार्जर बेंच को रेफर हो गया था, इसलिए आज हमारा मैटर भी इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। जब इस पे सुनवाई होगी, एक साथी सुनवाई होगी, हमारा यही कहना है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब राइट टू इक्वल क्वालिटी एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब 1 नेशन 1 सिलेबस होता है, 1 नेशन 1 करिकुलम होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब सारे टीचर्स की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नियम कानून एक होगा, रेगुलेशन एक होगा। हमने इसमें ये भी कहा है कि अगर आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे कि नहीं बाकी जो स्कूल हैं वहां पे 25% गरीबों को रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन जो माइनॉरिटी स्कूल है उसमें 25% रिजर्वेशन नहीं होगा, तो स्कूल खोलने के लिए लोग कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। और ये घटनाएं आ भी रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग स्कूल खोलने के लिए अपने आप को बौद्ध कहने लग गए हैं, स्कूल खोलने के लिए आपको अपने आप को सिख कहने लग गए हैं। मतलब माइनॉरिटी का लाभ लेने के लिए लोग माइनॉरिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो माइनॉरिटी वाला डिवीजन चल रहा है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। और वैसे भी जब भारत का विभाजन एक बार मजहब के आधार पे हो चुका है, रिलीजन के आधार पे हो चुका है, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे किसी भी तरीके की विशेष सुविधा नहीं देनी चाहिए। हमने अपने इस याचिका में भी कहा है कि जिस आर्टिकल 30 के नाम पे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के अधिकार दिया जा रहा है, मदरसा खोलने का अधिकार दिया जा रहा है, वो आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल 30 में लिखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी देश के सभी नागरिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब है सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज किया है वो रिलीजियस एजुकेशन वर्ड नहीं है, वो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। यानी भारत में कोई भी है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको 10वीं 12वीं का स्कूल खोलने का अधिकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार है, लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार है। अलग से कोई विशेष दर्जा नहीं देता। भारत में सबको अपना व्यापार करने का अधिकार है, अपना बिजनेस करने का अधिकार है, अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में सबको इक्वल राइट है। आर्टिकल 30 कोई अलग से किसी एक मजहब को, एक कम्युनिटी को अलग से राइट नहीं देता। ये भी हमने अपनी याचिका में कहा है। और दूसरा हमने सबसे इम्पोर्टेंट कहा है कि ये जो मदरसा खुल रहा है, जो दीनी तालीम सेंटर है, जो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, मजहब को प्रमोट करने के लिए, ये आर्टिकल 30 के दायरे में नहीं आता। ये मैक्सिमम हो सकता है आर्टिकल 25 में, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जहां लिखा हुआ है प्रोपोगेट रिलीजन। आर्टिकल 25 में कहा है कि आप अपने रिलीजन को मना सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं, इसके अलावा प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो रिलीजन को प्रोपोगेट करने का तरीका है मदरसा। तो मदरसा आर्टिकल 25 में आएगा, न कि आर्टिकल 30 में आएगा। इन्हीं सारी बातों को सुनते हुए हमने करीब उसमें 15 क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किए हुए। तो ऑनरेबल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इन पे सुनवाई बहुत जरूरी है और इसके लिए बड़ी बेंच का गठन होना चाहिए। इसलिए इस पूरे मैटर को बड़ी ऑनरेबल सीजीआई साहब के पास रेफर कर दिया है कि वो इस पे बड़ी बेंच बनाए और इस पे आगे की सुनवाई शुरू करें। तो साथियों, देखा, आपने देख लिया। अगर दोस्तों ऐसे में टेट लागू होता है अल्पसंख्यक संस्थानों में, तो यहाँ पर शिक्षकों पर भी पूरा टेट लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों दूसरी बात है वो है शिक्षा बेटे। जो शिक्षा मित्र का जो बेटा है उसने दोस्तों सरकार से पीएम और सीएम के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई है कि उनके पिताजी का यानी शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ा दे। जी हाँ साथियों, इससे दोस्तों तमाम दोस्तों जो राजधानी है, लखनऊ राजधानी है, सभी ने दोस्तों फ्रंट पेज पर इस बच्चे का दोस्तों पूरा का पूरा ये जो बात कह रहा है वो छापा है। कुछ ने दोस्तों अंदर तक छापी और इसकी गूंज, बच्चे की गूंज दोस्तों सचिवालय तक जा पहुंची है। जी हाँ साथियों, ये बच्चा इतना वायरल हुआ है दोस्तों, जिसकी गूंज दोस्तों सभी अखबारों ने ले ली
और सरकार तक बात पहुंच चुकी है। देखिएगा दोस्तों, शिक्षा मित्र के बेटे ने हाथ जोड़कर लगाई पीएम व सीएम से गुहार। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं आप मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो। लखनऊ का है दोस्तों, देखिएगा न्यूज़पेपर, आप मेरे पापा की सैलरी दिवाली पर बढ़ा दो। मेरे पापा शिक्षा मित्र, मेरे पापा का नाम दिनेश बाबू, प्लीज मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ना सिर्फ महंगाई पर प्रहार किया बल्कि हर घर की आर्थिक हालात को उजागर किया है। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम न्यूज़पेपरों ने तंज कसा है, और तंज कसा है वो सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने जो वीडियो वायरल किया है इस बच्चे का, जिससे दोस्तों इसकी गूंज है वो शासन तक पहुंची है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी दोस्तों आप वायरल कर दीजिए, जिससे जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनको भी पता चल सके कि एक बच्चे ना देखिएगा किस तरीके से सोशल मीडिया पे छा गया है। दोस्तों सबसे पहले इस बच्चे का ये वीडियो देख लीजिएगा कि बच्चा किस तरीके से मासूमियत से सीएम और मुख्यमंत्री जी से और पीएम जी से अपील कर रहा है मानदेय को लेकर। योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी दिवाली में बढ़ा दो। मेरे पापा शिक्षा मित्र में है और मेरे पापा का नाम है दिनेश बाबू, प्लीज मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो। तो साथों देखिए, आपने देख लिया, ये थी दोस्तों दूसरी खबर। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी टेट। जी हाँ, यूपी टेट 2025 की दोस्तों कब होगी। दोस्तों अभी ये शंका में थे साथियों कि इसकी जो डेट है दोस्तों वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पर जो जनवरी में टेट नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको ऑफिशियल आदेश दिखाने जा रहा हूँ। यूपी टेट है दोस्तों वो अपने तय समय पर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर एक आदेश जो कि मैं दिखा रहा हूँ। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज और सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों सचिव जो माध्यमिक हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है सभी डीआईओस को, और उन्होंने कह दिया है, क्या कह दिया है कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन कोई भी परीक्षा या किसी भी तरीके के प्रैक्टिकल या कुछ भी नहीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर विषय देखिएगा, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता की लिखित परीक्षा, दिनांक 18 एवं 19 दिसंबर 2025 को निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा तथा दिनांक 29 व 30 जनवरी 2026 को निर्धारित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिएगा साफ साफ दिया है, कब दिया है, 29 व 30 जनवरी को निर्धारित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत कोई अन्य परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन न किए जाने एवं उक्त दिवसों में विद्यालय ओब्लिक संस्था के छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों शैक्षणिक अवकाश घोषित किया जाएगा, जिसमें 15 और 16 अक्टूबर है, इसके साथ ही दोस्तों 18 व 19 दिसंबर है, और फिर है 29 और 30 जनवरी 2026 को। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात क्लियर हो गई है कि अब उनका तय समय पर ही दोस्तों परीक्षा होगी, और ये लेटर है वो 13/10/2025 का है, अक्टूबर का है, 13 तारीख का है। देखिएगा दोस्तों बाकी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिएगा पूरा का पूरा लेटर है, बाकायदा पत्रांक संख्या सब कुछ है, और यहाँ पर भवदीय अपर सचिव प्रशासन है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो 13/10/2025 का है, बाकायदा साइन है दोस्तों, ऑफिशियल लेटर है अपर सचिव का, जो प्रमुख सचिव है दोस्तों माध्यमिक के, उनका ये आदेश। उसके बाद है दोस्तों जो चौथी खबर है वो है एमडीएम। यहाँ दोस्तों एमडीएम को दोस्तों सीएम डैशबोर्ड से हटा दिया गया है। ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सीएम डैशबोर्ड की वजह से अधिकारी आपस में कंपटीशन कर रहे थे। यहाँ पर बच्चे अगर कम आ रहे हैं तो उन पर शिक्षकों पर दोस्तों ये डंडा घुसा जा रहा था, उनके वेतन रोके जा रहे थे कि बच्चों की संख्या बढ़ाइए, भले ही आप फर्जी दीजिएगा लेकिन संख्या दीजिएगा, जिससे उनके जिले की रैंकिंग सुधरे। तो दोस्तों यहाँ पर नवनीत सिंह चैले विशेष सचिव है मुख्यमंत्री जी के, और ये 13/10/2025 का दोस्तों आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक भवन ये है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ उन्होंने दिया है कि यहाँ पर देखिएगा उक्त पत्र दिनांक 4 सितंबर 2025 उल्लेखित प्रकरणों पर स्वयं विचुरता छात्र छात्राओं की अधिक उपस्थिति दिखाई जाने की प्रवृत्ति जैसे अस्वस्थ प्रतिबद्धता उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए मध्याह्न भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रोजेक्ट को फ्लैशिंग प्रोजेक्ट से पृथक करते हुए जनपदों की रैंकिंग से हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकारी भी साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपटीशन हो गया था तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों में कि हम अपने जिले के सारे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिखाएं, जिससे मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएं। तो यहाँ पर अधिकारी जी मान रहे हैं कि छात्र छात्राओं की अधिक उपस्थिति दिखाई जाने की प्रवृत्ति जैसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी कि
कंपटीशन उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए मध्याह्न भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति को हटा दिया गया है दोस्तों। बाकायदा न्यूज में भी, पेपर में भी आई है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब दोस्तों जो 5वीं बात है वो बात करेंगे कि 29,334 जूनियर शिक्षकों का प्रमोशन होंगे। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी जो शिक्षक है दोस्तों, जिनको 10 साल हो गए हैं, जो 29,000 शिक्षक भर्ती है उनको 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका चयन वेतनमान ही नहीं लग पाया है दोस्तों। आखिर ये क्या ड्रामा है, 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, 10 साल सेवा के बाद भी चयन वेतनमान न मिलने से शिक्षकों में नाराजगी है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दे रहे हैं कि प्रदेश के हजारों प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षक चयन वेतनमान पाने के लिए भटकने को मजबूर है। नियुक्ति के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ही चयन वेतनमान न मिलने से शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। विशेष रूप से वे 29,000 विज्ञान गणित शिक्षक जिनकी नियुक्ति सितंबर 2015 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के तहत हुई, अब 1 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद चयन वेतनमान की प्रक्रिया शुरू न होने से निराश है। कई जिलों के शिक्षकों ने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात हो रही है, इनका दोस्तों चयन वेतनमान ही नहीं लगाया है, और जबकि दोस्तों विभाग इनके प्रमोशन की तैयारी कर चुका है। देखिएगा एक साइड से मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का है दोस्तों। गोरखपुर में समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को दोस्तों BSS साहब ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें विषय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के आदेश दिनांक 1/9/2025 के अनुपालन हेतु पदोन्नति हेतु, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पदोन्नति होती यानी प्रमोशन हेतु टेट अनिवार्यता के कारण जूनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत 29,334 विज्ञान गणित सहायक अध्यापकों की पत्रावली प्राप्त कराने के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर कह दिया है कि जो टीचर टेट है, जो जूनियर का टेट पास है, उनकी पत्रावली दी जाए, और जो टेट पास नहीं उनकी भी सारी सूचनाएं दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो आदेश है वो 14/10/2025 का है। देखिएगा यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के नीचे ये जो साइन लिखे हैं उन्होंने तारीख डाली है 14/10/2025, यानी कि दोस्तों परसों का ही ये आदेश है। फिलहाल साथियों ये बेसिक से जुड़ी 5 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। आपको कौन सी खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने कौन सी खबर देखी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। इसके साथ ही आप किस जिले से मुझे देख रहे हो या किस राज्य से देख रहे हो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।